हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है, सो कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिएगा जिससे आप न्यू अपडेट मिस ना करें। ओके, तो शुरू करते हैं। ये हम कुछ महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ लिया तो समझो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे अवस्थित है? हीराकुंड बांध है जो किस नदी पे अवस्थित है? तो इसके आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। आई होप गाइस आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। सो मैं बताती हूँ। ये है महानदी पे। ये कहाँ है? महानदी पे। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार है जो किस देश की मुद्रा है? इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड के समय देती हूँ। आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो ये है इराक की मुद्रा। कहाँ की? इराक की। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये सब बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य जो हैं उनका एक और नाम था, उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। क्या नाम था वो आप बताइए। आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। उनका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है चाणक्य का? विष्णुगुप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है स्थित है? मयूराक्षी नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उसी के बारे में आपको बताना है। इसके लिए भी मैं देती हूँ आपको 5 सेकेंड। गाइज मुझे आशा है कि आप लोग ने आंसर ज़रूर दिया होगा और बिल्कुल सही दिया होगा। इसका आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी इसका आंसर होगा। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। ओके, तो आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोक या गरसोपा किस राज्य में स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है जोक या गरसोपा, उसका नाम है जोक या फिर गरसोपा भी उसे बोला जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो मैं इसके लिए भी आपको देती हूँ 5 सेकेंड। तो गाइज आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ आंसर होगा? कर्नाटक। जो भारत का सबसे ऊंचा झरना जोक या गरसोपा है जो कर्नाटक में वो स्थित है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे व्यस्त नहर कौन है? सबसे व्यस्त नहर कौन है? मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बिजी नहर हो, इसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए भी मैं दे रही हूँ आपको 5 सेकेंड। फ्रेंड आप लोग ने आंसर दे दिया होगा कील नहर। इसका आंसर क्या होगा? कील नहर। जो सबसे व्यस्त है वो है कील नहर। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जो कावेरी नदी है वो कौन से इनमें से राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। आपको मिल रहा है 5 सेकेंड।
तो फ्रेंड्स आप लोग ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा गुजरात। कावेरी नदी है जो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी, वो कौन थी वही आपको बताना है, ठीक है। सो आपको देते हैं 5 सेकेंड। ओके, तो बताइए। आई होप गाइज आप लोग ने बताया होगा और बिल्कुल सही बताया होगा। इसका आंसर होगा पुनीत अरोड़ा। कौन? पुनीत अरोड़ा। ओके, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? जो सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया था वो इन लोगों में से कौन थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और बाबर। आप लोग आंसर दीजिए, आपको मिल रहा है 5 सेकेंड। सो गाइस आप लोग ने आंसर दिया होगा। अब हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाबर। जो सबसे पहले तोपखाने का जो प्रयोग किया था वो था बाबर। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? घाना पश्चिम बिहार है वो कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो आपको मिलता है 5 सेकेंड, आंसर दीजिए। आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दिया होगा। सो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राजस्थान। कहाँ स्थित है? घाना पश्चिम बिहार, राजस्थान में। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। एतमादुल्ला का मकबरा का निर्माण किसने किया था? एतमादुल्ला है जो उनका मकबरा जो है उसका निर्माण किसने किया था? तो आप आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन नूरजहां, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा जहांगीर। आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो गाइज आई होप आप लोग ने आंसर दिया होगा। इसका आंसर होगा नूरजहां बेगम। क्या आंसर होगा? नूरजहां बेगम। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के 55वां 15th अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के जो 15th अधिवेशन था वो मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो हमसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है जेबी कृपलानी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ओके, ये कुछ नहीं है, सिर्फ है जेबी कृपलानी, पी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मिल रहा है 5 सेकेंड। आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दिया होगा। इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। क्या आंसर होगा? जेबी कृपलानी। सो आप अगली बार से याद रखिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। डॉन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये मैं सुधार दे रही हूँ। ये देशा लिखा हुआ है, ये देश होगा किस देश में पाया जाता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, कनाडा। सो आप आंसर दीजिए, आपको मिल रहा है 5 सेकेंड। तो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग ने दे दिया होगा। सो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ला होगा, यहाँ पे ला होगा सा की जगह। ओके, सो चलते हैं गाइज आगे। निम्न में से किस देश का नृत्य
कर्मा है। कर्मा एक नृत्य का नाम है, वो कौन से देश का है? बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सो आपको मिल रहा है 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दिया होगा और बिल्कुल सही दिया होगा। इसका आंसर होगा झारखंड। क्या आंसर होगा? झारखंड। कर्मा है जो झारखंड का नृत्य है। ओके, डांस से भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग बताइए, आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो आई होप गाइज आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ। 10 तो बिल्कुल सही होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आती रहूँगी, और जनरल साइंस वगैरह ये सब का भी क्वेश्चन आता ही रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। ओके, बाय।